हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स हिंदी मीडियम का अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था, है ना। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है ये देखें, फोर्स पर यूनिट चार्ज लिए थे, यानी E=F/Q लिए थे। उसके बाद से हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, यानी कि विद्युतीय क्षेत्र रेखाएँ क्या होती है। तो जिससे होके इकाई धन आवेश जो है ना मूव करता था, उसको हम लोग विद्युतीय है ना क्षेत्र रेखाएँ बोला, है ना। और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी देखा, है ना, सुपरपोजिशन थ्योरम देखा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का तरीका देखा कि किसी पॉइंट पे अगर निकालना है तो उस पॉइंट पे जो चार्ज है उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती थी, है ना। एक क्वेश्चंस भी दिए थे, आप लोग कर लिए होंगे, मान के चलते हैं, आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। आज जो हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं उसमें इलेक्ट्रिक डायपोल है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल यानी कि विद्युतीय द्विध्रुव यानी कि दो पोल से बना है ये। तो चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं आज का लेक्चर। 1 बाय 1 करके बाबू आप लोग देखना, बढ़िया समझना, क्या समझ में नहीं आया आप लोग ज़रूर व्हाट्सएप करना, है ना, कमेंट करना अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। चलिए, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है विद्युतीय या विद्युत द्विध्रुव, है ना। द्विध्रुव का मतलब होता है दो पोल, जिसमें दो पोल हो, है ना। केमिस्ट्री में भी आप पढ़े होंगे शायद इस तरह का, है ना। ये है, इसका इंग्लिश है इलेक्ट्रिक डायपोल। हम लोग इंग्लिश टर्म ही समझेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल ये क्या होता है ना। तो जैसे देखो, अगर यहाँ पे हम एक प्लस या माइनस क्यू चार्ज रख दिए, है ना, तो ये क्या है, ये मोनोपोल है। क्या है? मोनोपोल है, ठीक है। ये क्या है? मोनोपोल है। और अगर इससे कुछ डिस्टेंस पे, है ना, यहाँ पे प्लस क्यू रोकती है, तो इन दोनों का अगर एक सिस्टम हम लोग बोलते हैं, एक सिस्टम बोलते हैं कि ये चलो एक सिस्टम हो गया बाबू, है ना, ये एक सिस्टम है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग डायपोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डायपोल, यानी दो पोल है इसमें, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। और ये बीच का जो डिस्टेंस 12 लिए है ना, ये 12, इधर भी L और इधर भी L। ये हम कुछ आगे के कैलकुलेशंस के लिए 12 लेते हैं, आप L भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम लोग 12 लेके चलेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि आगे जब भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ना, तो उसमें हम लोग L और L लेंगे, आधा आधा करेंगे। तो आधा करेंगे, अगर L लेते तो L/2 लेते, जो कि लेंदी हो जाता है, इसीलिए हम लोग 12 लेते हैं। और जब आधे की बात आती है तो L ले लेंगे, है ना। तो इस तरह से इसको डायपोल बोलेंगे। तो डायपोल का हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं, इसका पहले आप लोग एक डायग्राम बना लो, है ना। तो लिखिएगा, जब, है ना, जब बराबर परिमाण के दो विजातीय, अलग अलग है, एक पॉजिटिव तो एक निगेटिव, है ना, आवेश अल्प दूरी से अलग हो तो इस सिस्टम को या इस निकाय को द्विध्रुव कहा जाता है। इस निकाय को द्विध्रुव कहा जाता है, ठीक है। इसको देखिए, तो इसको हम लोग बोल दिए विद्युतीय द्विध्रुव, यानी कि ये निगेटिव ये पॉजिटिव, विजातीय आवेश है, सेपरेटेड है, 12 डिस्टेंस है, तो इसको हम लोग क्या बोल दिए? इसको द्विध्रुव बोल दिए, ठीक है। अब इसमें जो खास बात है वो ये है कि इस द्विध्रुव की कुछ फील्ड भी होगी। जैसे एक पॉजिटिव चार्ज कहीं पे ले लेते हैं तो उसका फील्ड होता है, तो यहाँ पे एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो इसका भी एक फील्ड होगा। तो इसके चारों तरफ का जो क्षेत्र है ना, जिसमें दूसरा कोई आवेश आने से बल का अनुभव करे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? हैं, तो डायपोल फील्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डायपोल फील्ड, द्विध्रुव क्षेत्र, है ना। चलिए, लिखिएगा, हाँ, द्विध्रुव के चारों ओर
का क्षेत्र जहाँ दूसरा आवेश बल का अनुभव करे। द्विध्रुव का विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है, डायपोल फील्ड कहते हैं उसको, है ना, डायपोल फील्ड कहते हैं। ठीक है, इसको नोट करो। तो ये दो पोल हो तो उसको हम लोग डायपोल बोलेंगे ना, द्विध्रुव बोलेंगे, और उसके चारों तरफ का जो फील्ड होगा उसको डायपोल का फील्ड बोलेंगे। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिएगा। हो गया। चलो अब इसका अगला टर्म जो है ये है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, है ना, मोमेंट आघूर्ण, है ना, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, है ना, लिख लो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, है ना, आघूर्ण। ये क्या होता है? तो ये जो दो आवेश लिए थे ना, उसमें से किसी एक आवेश को ले लो और उसके बीच की दूरी को ले लो, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो जो क्वांटिटी आएंगे उसको हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण बोलेंगे, है ना। तो लिखिएगा किसी एक आवेश का परिमाण तथा बीच के दूरी, है ना, के गुणनफल को डायपोल मोमेंट कहा जाता है ना, डायपोल मोमेंट कहा जाता है। लिखना, इसे P से सूचित किया जाता है। यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। तो इसकी दिशा होगी, इसकी दिशा किधर होगी? तो ऋणात्मक से धनात्मक आवेश की ओर होगी, है ना। ये सोचिए, स्टार मार्किंग करके लिखते जाना बेटा, है ना। जब ये सदिश राशि है तो लिखेंगे इसकी दिशा निगेटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश की और होती है। जैसे कि यहाँ पे माइनस क्यू ले लिए और यहाँ से ये 12 डिस्टेंस भी यहाँ पे प्लस क्यू ले लिए, तो इसका इधर से इधर हो गया, ये पी वेक्टर हो गया, इधर से इधर, ये इसका डायरेक्शंस हो गया, इधर से इधर। ठीक है, नोट कीजिए। अर्थात देखो यहाँ बाबू, अर्थात P इक्वल टू Q इंटू 12 होगा, और ये अगर वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो इस तरह से होगा, है ना, इस तरह से सदिश रूप में। ठीक है, इसका SI मात्रक, है ना, SI मात्रक कूलम मीटर होता है, कूलम मीटर होता है ना। इसका दूसरा मात्रक जिसका होता है ना, वो होता है डिवाई, यानी कि डी से डिनोट करेंगे, होता है। ठीक है, और लिखेंगे 1 कूलम मीटर इक्वल टू
इक्वल टू 3 इंटू 10⁻29D, याद रखिएगा, ठीक है। ये इसका मात्रक हुआ और इसका डायमेंशंस क्या हो जाएगा, लिखेंगे इसकी विमीय सूत्र ATL होती है ना। इस चीज़ को नोट करेंगे, नोट कीजिए। इसको अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसके बाद से हम लोग इस डायपोल की वजह से एक्सियल पोजीशन यानी कि अक्षीय स्थिति में, जैसे ये डायपोल है बाबू, है ना, ये डायपोल है, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज 2L से सेपरेटेड है, तो इसके अलोंग यहाँ पे आपको फील्ड निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इससे परपेंडिकुलर यहाँ पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पॉइंट पे अगर निकालेंगे, है ना, अक्ष के अलोंग, तो इसको बोलेंगे अक्षीय स्थिति, है ना, और यहाँ पर निकालेंगे तो उसको बोलेंगे निरक्षीय स्थिति। इन दोनों ही कंडीशंस में निकालना है। चलिए, तो हेडिंग दीजिएगा, हेडिंग दीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल भी बोल सकते हो, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल्स, है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हिंदी में क्या लिखेंगे, द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण, है ना, लिख लो, द्विध्रुव के कारण विद्युतीय क्षेत्र, है ना, द्विध्रुव के कारण विद्युतीय क्षेत्र, इस चीज़ को हमको निकालना है। अलग अलग कंडीशंस में निकालेंगे। पहला कहाँ पे, तो एक्सिस के अलग, अक्ष के अनुदिश निकालेंगे। तो पहला लिखिएगा, पहला नंबर में अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में यानी कि एट एक्सियल पोजीशन, एट एक्सियल पोजीशंस, इस तरह से आप लिख सकते हो, एट एक्सियल पोजीशन, ठीक है, ओके। इस चीज़ को देखते हैं हम लोग, द्विध्रुव के कारण विद्युतीय द्विध्रुव कहाँ पे, एक्सियल पोजीशंस पे। समझो बाबू, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे एक तो निगेटिव चार्ज ले लिए, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज ले लिए, ठीक है। ये 2L से सेपरेटेड है, डायरेक्शन सीधा होगा P का, हमको पता है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इसके अलोंग निकालना है इस पॉइंट पे, ये P पॉइंट है मान लो, है ना। तो हम मान लेते हैं कि ये जो मिड पॉइंट है ना, यहाँ से ये हम जो लिए थे 2L, उसका क्या डिस्टेंस है, देखो यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ तक हम ले लेते हैं R डिस्टेंस, है ना। जब ये R डिस्टेंस लोगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा आपको R - L, है ना, और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा आपको, ये वाला डिस्टेंस R + L, है ना, ये वाला डिस्टेंस। अब इसकी वजह से यहाँ पे निकालना है, एक चार्ज है यहाँ पे, है ना, एक चार्ज यहाँ पे है और R डिस्टेंस पे निकालना है फील्ड, तो क्या होगा, KQ/R²। यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे KQ/R², और डायरेक्शन अगर सेम होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा, तो उसको हम लोग ऐड करते हैं, और अगर अपोजिट होगा तो उसको माइनस करते हैं, है ना। चलिए, तो देखते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे, है ना, इसकी वजह से यहाँ पे देखो क्या होगा, ये निगेटिव है ना, ये निगेटिव, इसको पहला चार्ज माना, इसको दूसरा, तो निगेटिव है तो इसका अपनी तरफ होगा ना, तो इसको हम लोग इस डायरेक्शन में मान लेंगे, इसको मान लेते हैं E1, और ये दूसरा है तो ये क्या है, पॉजिटिव, तो अपने से दूर होगा, तो इसको इस डायरेक्शन में E2 मान लेते हैं। अब जो बड़ा होगा, अगर E2 बड़ा होगा तो E2 के अलोंग हो जाएगा, अगर E1 बड़ा होगा तो E1 के अलोंग हो जाएगा, नेट फील्ड यहाँ पे निकल जाएगा, है ना। उस चीज़ को हम लोग निकालते हैं। इस डायग्राम को बढ़िया से बनाइए, डायग्राम बन गया तो क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। इस पॉइंट को O मान लेते हैं, है ना,
लिखिएगा, माना कि, है ना, द्विध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर स्थित बिंदु P, r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें विद्युतीय क्षेत्र का मान निकालना है ना, विद्युतीय क्षेत्र का मान निकालना है। ओके, तो लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण, तो इसको बोलेंगे E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, 1/4πε0 Q2/r-L का होल स्क्वायर, है ना, तथा माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q के कारण क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा E1, और E1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0, यहाँ पे Q1 और यहाँ से डिस्टेंस है r+L का होल स्क्वायर। देखो इस तरह से हो जाएगा, इसलिए हम निकाल लिए यहाँ पे E1 और E2। देखो E1 यहाँ से लेंगे यहाँ पे, तो 1/4πε0 है ना, Q है ना, इसका Q लिए थे, Q ही लिए है ना, Q ही लो, 1 2 मत लो, Q/r+L का होल स्क्वायर, और इसका भी Q/r-L का होल स्क्वायर। अब देखो बाबू सब कुछ सेम है, क्योंकि ये वाला क्वांटिटी r-L है, यहाँ पे r+L है, तो ये वाला छोटा है इसीलिए E2 बड़ा होगा और E1 छोटा होगा। क्योंकि r+L बड़ा है तो इसीलिए E1 छोटा होगा, है ना। और ये अगर देखो किसी चीज़ में अगर भाग देते हैं ना तो बड़ा नंबर से देंगे तो छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो सब कुछ सेम है, r-L यानी r में से माइनस हो रहा है, यहाँ r में प्लस हो रहा है, तो ये छोटा हुआ ये बड़ा हुआ, तो ये छोटा है इसलिए E2 बड़ा है, उल्टा होगा, है ना। तो इस तरह से जो नेट होगा, ठीक है, इस तरह से जो नेट होगा ई नेट जो होगा वो किधर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको E2 माइनस E1, है ना, E2 माइनस E1 हो जाएगा। देखो ये वाला ये नज़दीक है तो इसकी वजह से ज़्यादा होगा और उसकी वजह से कम होगा, तो नेट जो आपका होगा इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ई नेट, है ना, ई नेट। नोट कीजिए, और इसको सॉल्व करना है और कुछ करना नहीं है ना। तो E2 माइनस E1 तो यहाँ पे कर लो, E2 क्या है 1/4πε0 Q/r-L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q/r+L का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है और तो कुछ करना नहीं है। नोट कीजिए, चलिए ऊपर चलते हैं हम लोग, इस सबको मिटाते हैं। नोट कीजिए आप लोग, नोट करो बाबू, और इस चीज़ को ऊपर देखिए, ई नेट इक्वल टू, इसमें से Q/4πε0 देखो कॉमन आ गया, क्या बचा इसमें 1/r-L का होल स्क्वायर माइनस 1/r+L का होल स्क्वायर, ये बचा। इसको सॉल्व करोगे Q/4πε0 दोनों का LCM आ जाएगा नीचे में, r-L का होल स्क्वायर r+L का होल स्क्वायर। जब ऊपर में सॉल्व करोगे, है ना, तो यहाँ से देखो ये यहाँ आ जाएगा, वो वहाँ चला जाएगा, है ना, ये r+L का होल स्क्वायर माइनस r-L का होल स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। इस तरह से Q/4πε0 है ना, Q/4πε0, और यहाँ पे देखिए r² L², इसको सॉल्व करते हैं, r² L² प्लस 2rl माइनस यहाँ हो जाएगा r² प्लस L² माइनस 2rl, है ना, डिवाइडेड बाय, इसको जब सॉल्व करोगे ना
ये हो जाएगा आपको आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पे पावर होल स्क्वायर। इसको आप लोग कर लीजिएगा घर पे अच्छा से। ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, दोनों को करना। ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2RL, ये हो जाएगा आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2RL, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 9 टर्म आएगा, कट कुट के ये बचेगा है ना। चलिए तो ये हो जाएगा इस तरह से क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको सॉल्व करो तो ये देखो माइनस है तो ये वाला टर्म कट जाएगा। देखो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो अंदर में 4RL बच जाएगा और नीचे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर ये बचेगा। ठीक है, ये आपको ई नेट आ रहा है, ई आ रहा है ई। ठीक है, इस तरह से अब देखो Q इंटू 12 कर लिए, इसमें से 12 निकाल लिए। अब इंटू 2R डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर। ये आपको ई नेट है, यहाँ साइड में लिख दो। Q इंटू 12 जो होता है वो P होता है ना। क्या होता है बाबू? P होता है। तो इस तरह से 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2R डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये आपका ई नेट आ गया। ये जनरल फार्मूला हुआ, इसका स्पेशल केस आगे हम देखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, नोट कीजिए। यहाँ तक आइए आप लोग। ठीक है बाबू, तो आगे देखिए, ये जनरल केस हो गया। अब इसका स्पेशल केस देखते हैं ऊपर में हम लोग, है ना। इधर देखो स्पेशल केस एक्चुअली है क्या बाबू, ये जो बीच का डिस्टेंसेज है ना, ये 12 है। ये 12 बहुत छोटा होता है, क्योंकि दो चार्ज जो होगा अंदर में डायपोल में, वो दोनों के बीच का दूरी जो होता है बहुत कम होता है ना। तो स्पेशल केस लिखेंगे, यानी तो डायरेक्ट लिखिए, एज आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल। आर क्या है? बहुत ग्रेटर देन एल है। देन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसको लगभग में हम लोग आर स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। लगभग हम क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर लिख सकते हैं। इस तरह से जो ई नेट हो जाएगा बाबू, है ना, ई नेट ये हो जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2R डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर था ना इसका, होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपको आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से जो ई नेट होगा, यहाँ देखो 4 हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 2P बाय आर क्यू। इसको याद रख लेना, ये एक्सियल पोजिशंस के लिए है, तो इसलिए यहाँ पे हम नेट को ए लिख देते हैं, ए फॉर एक्सियल, है ना, अक्षीय स्थिति में। 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाय आर क्यू, इसको फिक्स याद ही कर लेना बेटा, है ना। चलिए नोट कीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, नोट करो। अब दूसरा नंबर क्या था? एट इक्वेटोरियल पोजीशंस, है ना। इक्वेटोरियल पोजीशंस क्या होता है? नहीं पता। निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति में, है ना, ये होगा। देखो पहला वाला अच्छी तरह से करो, ये बोर्ड में इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है ना। एक साल पूछ ही लेता है। ये दोनों तीनों सिचुएशंस आपको बताएंगे, उसमें से कोई ना कोई एक रहेगा, है ना। चलिए देखते हैं। तो ये है डायपोल आपका, और नीचे कर लेते हैं थोड़ा। ये है डायपोल आपका, है ना। ये है माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू, 12 डिस्टेंस है। ये पॉइंट इसको पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो। ठीक है, देखो ये बीचों बीच यहाँ पे निकालना है, बताए थे आर डिस्टेंस पे, ये आर है, तो इसकी वजह से यहाँ पे निकालेंगे। ये माइनस है, इसकी वजह से नीचे की तरफ हो जाएगा, और ये हो जाएगा E1, और ये दूरी हो जाएगा आपको आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट अंडर, है ना।
और इसकी वजह से अगर निकालेंगे तो कुछ ऐसा होगा, दिस E2 है ना, E2 हो जाएगा। और ये डिस्टेंस भी कितना है, r² प्लस l², दिस है ना। ओके। अब 20 से है, ये थीटा है, ये भी थीटा है, ये देखो इसको अगर मिलाएंगे ये भी थीटा होगा, ये थीटा है, ये भी थीटा होगा। अच्छा से देखिए, दिस तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, दिस कहीं भी पैरेलल लेंगे तो एंगल थीटा ही होगा, इधर E1 उधर E2। अब देखो जो खास बात है समझने वाली वो ये है कि E1 अगर इधर है इसका दो कंपोनेंट होगा, एक होगा नीचे की तरफ, ये होगा E1 साइन थीटा है ना, ये क्या होगा E1 साइन थीटा, और एक होगा इधर है, इसको बोलेंगे हम लोग E1 कोस थीटा है ना। अब E2 का देखो इस एंगल पे है ना, तो थीटा एंगल पे जो होगा इधर जो हो जाएगा वो होगा E2 कोस थीटा, और एक होगा इसका ऊपर की तरफ वो हो जाएगा E2 साइन थीटा है ना, इस तरह से। तो देखते हैं पहले E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा। अगर E1 E2 बराबर होगा तो ये थीटा जो कि बराबर है तो ये कट जाएगा, एक्चुअली ये कटेगा ही, आगे चल के देखो ना ये दोनों बराबर ही होगा E1 E2, और अगर बराबर हुआ तो नेट इधर होगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, उसको हम लोग निकाल लेंगे है ना। चलिए तो इस डायग्राम को बढ़िया से बनाओ, थोड़ा बड़ा करके बनाना। ठीक है, चलिए लिखिएगा नीचे में, माना कि यहाँ पे एक P ले लेते हैं, इसका डायरेक्शन इधर है, P एक द्विध्रुव आघूर्ण है, इस बिंदु को O मान लो, जिसके केंद्र O से R दूरी पर, इस बिंदु को P मान लो, बिंदु P है जहाँ हमें E का मान ज्ञात करना है। ठीक है, जहाँ हमें E का मान ज्ञात करना है। अब देखते हैं, देखो बाबू ध्यान से देखो है ना। चलिए तो इस बिंदु पे निकालना है, तो इसकी वजह से निकालते हैं, उसकी वजह से पहले E1 E2 निकालते हैं है ना। तो लिखेंगे नाउ, यानी कि अब Q के कारण है ना, माइनस Q ले लेते हैं, कारण क्या है, इसके कारण E1 इक्वल टू क्या है, 1/4πε0 Q/r² प्लस l², स्क्वायरिंग करोगे रूट खत्म हो जाएगा, प्लस Q के कारण E2, ये भी हो जाएगा आपको 1/4πε0 Q/r² प्लस l²। चूँकि E1 इक्वल टू E2 है ना, E1 इक्वल टू E2 है, इसीलिए E1 साइन थीटा तथा E2 साइन थीटा एक दूसरे को संतुलित कर लेगा है ना, संतुलित कर लेगा। अतः E नेट इक्वल टू 2E, या इस तरह से लिखो पहले, E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा, या फिर E नेट इक्वल टू 2E कोस थीटा, पोस्ट में लिख लेना E1 इक्वल टू E2 है ना, E1 इक्वल टू E2। और वहाँ से देखो डायग्राम से
कोस थीटा इक्वल टू क्या है बाबू, कोस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये एल है ना, तो क्या हो जाएगा एल वाई रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना, इस तरह से। अब इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे रखेंगे, अपने आप सॉल्व हो जाएगा, है ना। नोट कीजिए इसको पहले। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये सबको बढ़िया से एकदम कर लेना बेटा, है ना, डायग्राम बढ़िया से समझ लीजिएगा, अपने आप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये दोनों आपस में बराबर ही हो गया, ये दोनों, है ना। क्या बचा, E1 कोस थीटा E2 कोस थीटा, और चूँकि बराबर है इसीलिए ई नेट जो हो जाएगा 2E, ई का वैल्यू क्या था Q बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कोस थीटा। कोस थीटा का वैल्यू क्या है देखो, एल बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इस तरह से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q L डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 3/2। देखो यहाँ का पावर नहीं कुछ है तो 1 है, वहाँ का हाफ है तो 1 प्लस हाफ क्या होगा 3/2, है ना। और यहाँ पे लिख लेना, चूँकि Q इंटू 2L इक्वल टू क्या होता है P होता है, तो ऊपर में P हो जाएगा। तो इस तरह से जो E आएगा, इक्वेटोरियल के लिए E ले लिए है नेट में, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे P डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 3/2। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। ये जनरल फार्मूला है। स्पेशल में हम क्या करेंगे, R को बड़ा कर लेंगे L से, तो देखो क्या बनता है। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा एज क्या है, R बहुत बड़ा है, R बहुत बड़ा है L से, इसीलिए क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये लगभग में आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना, लगभग में आर स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए ये इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे P पे, और यहाँ आर स्क्वायर पे पारी होगा, 2 कट जाएगा, 3 बचेगा, P/RQ। नोट कीजिए, फाइनल यही आया आपको, है ना, फाइनल रिजल्ट यही आया दिस। खास चीज़ क्या है देखो बाबू, ये था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/RQ आ रहा, वहाँ पे 2P/RQ आ रहा था, है ना, तो यानी कि इससे दुगुना था। जब हम एक्सीएल पे निकाल रहे थे ना तो वो दुगुना था, और जब इक्वेटोरियल पे निकाल रहे थे ये क्या है, हाफ है। और डायरेक्शंस देखो, इसमें जो डायरेक्शंस है ना इस डायरेक्शंस में, और उसमें जो डायरेक्शंस था इस डायरेक्शन में था। तो इसमें जो ई नेट होगा इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में जो ई नेट था इस डायरेक्शन। तो डायरेक्शन दिखा देना कि एक्सीएल पे इधर था और इसमें इधर है ना। चलो नोट कीजिए बढ़िया से। ठीक है, देखो यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे जो खास चीज़ है लिखिएगा, एज वी नो, हम जानते हैं, अब हम लोग पढ़ लिए हैं, ये इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/RQ, तथा अभी निकाले हैं तुरंत ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/RQ। इसीलिए E/E है ना, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखना हमेशा, है ना। तो इसको नोट कीजिएगा बढ़िया से, याद रखिएगा कि ई जो होगा ना वो E A का
आधा होगा, ये का आधा होगा। ठीक है, नोट करो, इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से। अगले दिन हम लोग एट एनी पोजीशंस पे देखेंगे। देखो बाबू, आज हम लोग देखे यहाँ पे एक्सियल पोजीशंस पे और यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशंस पे। यहाँ पे जो आता था एक्सियल पे वो इक्वेटोरियल का दुगुना होता है ना। याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से, डेरिवेशन देख लेना, सब बोर्ड में पूछा जाता है ना। अगले दिन हम ना यहाँ पे निकालेंगे, ये 90 डिग्री पे है देखो, और ये 0 डिग्री पे, हम लोग यहाँ पे ले लेंगे एट एनी पोजीशंस पे। फिर इसकी वजह से हम लोग देखेंगे कि टॉर्क क्या होता है ना, टॉर्क क्या होता है। फिर एक रिंग लेंगे, उसकी वजह से क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब देखना है। ठीक है, तो अगली क्लास में हम डिस्कस करते हैं। आज का क्लास यहीं कंप्लीट। थैंक यू।